हो गई, आंखों से में आंसू आ गए, निपट कर रोने लगी और अर्ज करती है भैया ये क्या हुआ, हमारा तो सारा चमनिस्तान बर्बाद हो गया, हमारा तो गुलिस्तान बर्बाद हो गया, अब तो हमारे पास बचा ही कौन है, सब के सब तो शहीद हो गए हैं, ना हमारा कोई मुहाफिज है, ना हमारी देखभाल करने वाला है। जनाब सकीना की तरफ इमाम अली मकाम की नजर पड़ती है, जनाब सकीना भी बिल्कुल प्यासे और हवास में परेशान होकर आपके कदमे नाज से लिपट जाती है, अर्ज करती है अब्बा जान आप भी हमें छोड़कर चले जाएंगे। आका रुजहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की आंखों में आंसू आ जाता है। आपने फरमाया बेटा हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हमें जाने की जरूरत नहीं है। जनाब बीमार ज़ैनुल आबिदीन पर जब नजर पड़ती है, इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि जनाब ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों से दो आंसू निकला था, ऐसा लगता था जैसे कलेजे से खून निकल रहा है आंखों के जरिए से। बीमार है, बुखार की शिद्दत में तप रहे हैं, उठकर बैठ जाते हैं, अर्ज करते हैं अब्बा जान आप मैदान करबला में न जाइएगा, सबसे पहले मुझे भेज दीजिए, उसके बाद आप जाइएगा, क्योंकि हम अपनी आंखों से आपको कटते हुए नहीं देख पाएंगे। हमारी गैरत ये गवारा नहीं करेगी कि मेरा बाप मेरी आंखों के सामने कटे। आप बार बार ये अरीजा पेश करते हैं। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु जनाब ज़ैनुल आबिदीन को तसल्ली तशफ़ी दे रहे हैं, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। हाशमी खून का गैरत में आ गया, खानवादे रसूल का चश्मो चराग था, नबी के लहू रगों में दौड़ रहा था, और वही गैरतमंद लहू जब जोश मारता है, हैदर कर्रार की गैरत जब जोश मारती है, ज़ैनुल आबिदीन उठकर खड़े हो जाते हैं और हाथ से कांपते हुए एक डंडा लिए हुए उसी डंडे के सहारे से खड़े होने की कोशिश करते हैं और बाप के कदमों पर निसार हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। उस बाप के दिल का अंदाजा कौन कर सकता है जिसके सामने जवान बेटे कट गए हो, जवान भांजे कट गए हो, जवान भतीजे कट गए हो, भांजे कट गए हो, बहन का घर उजड़ गया हो, भाई का घर उजड़ गया हो, खुद अपना घर उजड़ गया हो, और एक जवान बेटा बिस्तर अदालत पर लेट कर कराह रहा हो, वो भी ऐसी जगह जहां डॉक्टरों का इंतजाम नहीं है, ऐसी जगह जहां हकीमों का इंतजाम नहीं है, ऐसी जगह जहां तबीबों का इंतजाम नहीं है, ऐसी जगह पर जहां पानी का एक कतरा भी मिलने के लिए, जहां पर पानी का एक कतरा भी नहीं मिल सकता है, जहां पर ठंडी हवाएं नहीं मिल सकती है, बिल्कुल बेयाब हो गया मैदान, चटियल मैदान में इमाम अली मकाम का खेमा नसब है, उसी के नीचे धूप की शिद्दत बर्दाश्त कर रहे तमाम खानवादे रसूल के चश्मो चराग, इसलिए कि इस्लाम का तहफ्फुज़ हो जाए, शरीयत का तहफ्फुज़ हो जाए। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु ने ज़ैनब के सर पे दुपट्टा रखकर फरमाया, ज़ैनब परेशानी हो, मुसीबत हो, लेकिन नबी के अता करदा कानून के साथ खिलवाड़ मत करना। ऐ ज़ैनब सुनो, दुपट्टा रख लो वरना नाना जान को तकलीफ होगी, अम्मा जान को तकलीफ होगी। नाना ने जो शरीयत पेश की उस शरीयत से जर्रा बराबर भी पीछे मत हटना। ऐसा ना हो कि तुम बेपरवाही में या गम के आलम में कानून शरीयत को फरामोश कर दो तो कल मुआर्रिख लिखेगा कि हुसैन का खानदान सब्र तो कर रहा था, लेकिन परेशानी के आलम की वजह से कैफियत बदल गई थी, किसी औरत को होश न था कि उसके सर पे दुपट्टा है कि नहीं है। ऐ मेरी माँ और बहनों, ऐ इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, ऐ फातिमा ज़हरा की कनीजों, ऐ जनाबे ज़ैनब से मोहब्बत करने वालियों, कान खोल कर सुनो और दिल के दरीचों को खोल कर सुनो। इमाम अली मकाम के घर पर कोहराम बपा है, क़यामत सुग़रा का मंजर है, तमाम के तमाम लोग शहीद हो चुके हैं, कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई आपका पुरसाने हाथ नहीं है, कोई मिजाज पुरसी करने वाला नहीं है। वो हुसैन जो मक्कतुल मुकर्रमा, जो मदीनतुल रसूल की गलियों में चलते थे तो लोग दरवाजों से निकलकर उस कदम का बोसा लेते थे, उस कदम नक्शे कफे पा का बोसा लेते थे जिस जगह पर इमाम हुसैन के कदम पड़ जाते थे, उस गर्द को चूमते थे जहां पर हुसैन के कदम पड़ जाते थे। आज हुसैन तुम्हारी मिजाज पुरसी करने वाला कोई नहीं है, तुम्हारी हालत पूछने वाला कोई नहीं है, तुम्हारी खबरगिरी करने वाला कोई नहीं है। ज़ैनब के सर पे दुपट्टा रखकर मेरे इमाम ने पैगाम दे दिया, ऐ फातिमा ज़हरा की कनीजों, ऐ इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, कल भी मुसीबत आएगी, कल भी अलम का पहाड़ टूटेगा, कल भी गम आएगा, कल भी घर लुटेंगे, कल भी सब कुछ होगा जो मेरे साथ हो रहा है। जर्रा बराबर इस्लाम से मुनहरिफ मत होना, पर्दे के कानून को फरामोश मत करना, क्योंकि पर्दा वो
अहम तरीन कानून है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब फारूक आजम के मशवरे पर नाजिल किया है। मर्दों पर 4 चीजें फर्ज है, औरतों पर पर्दा भी फर्ज है। पर्दे के ताल्लुक से खुदाए कदर जब्बार ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने घरों में ठहरी रहो, बाहर मत निकलो। उम्मे साबिका में जिस तरह औरतें बाहर निकली तो अल्लाह ने उन पर अपना अज़ाब नाजिल फरमाया। पर्दे का ये आलम है कि इमाम हुसैन की अम्मा जान की जिंदगी उठाकर देखो, फातिमा की जिंदगी उठाकर देखो, पूरी जिंदगी चक्की चलाती रही, गुर्बत और गुलाब की जिंदगी जीती रही, लेकिन पर्दे का ये आलम है कि सर से कभी दुपट्टा नहीं उतरा। जनाब ज़ैनब के 55 का दौर है, इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु की वालिदैन माजिदा जनाब फातिमा का ये आलम है कि एक मरतबा जनाब ज़ैनब पानी पीने के लिए बैठी थी। इमाम अली मकाम की वालिदैन मोहतरमा जनाब फातिमा उधर से गुजरी, अभी आप चक्की पीस कर उठी थी, हाथों में छाला पड़ा हुआ था। गुर्बत और अफलास का ये आलम था कि नबी की बेटी होकर फाका कर रही थी, नबी की बेटी होकर मुसीबत बर्दाश्त कर रही थी, नबी की बेटी होकर तमाम मशक्कतों को बर्दाश्त कर रही थी, नबी की बेटी होकर तमाम रंजो अलम को बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन शरीयत मुस्तफा को पामाल नहीं कर रही थी, बालाए ताक नहीं कर रही थी। जनाब फातिमा चक्की पीस कर उठी है, आंखों में आंसू है, क्योंकि अभी खाने का कोई इंतजाम नहीं हुआ है, अभी खाना तैयार नहीं हुआ है। आपकी आंखों में आंसू। जनाब ज़ैनब पानी पीकर बैठी है, 55 का आलम है जनाब ज़ैनब का। सर से दुपट्टा उतर गया, जनाब फातिमा आगे आई और फौरन रोते हुए फरमाया, बेटी ज़ैनब सर पे दुपट्टा रख लो, तुम्हें मालूम नहीं है कि दुपट्टा उतरने से नाना को कितनी तकलीफ होती है। दुपट्टा उतरता है तो नाना का दिल तड़प जाता है, नाना के दिल को तकलीफ न पहुंचाओ, दुपट्टा सर पे रख लो। ये फातिमा का पैगाम था जनाब ज़ैनब के लिए नहीं, बल्कि उम्मत की तमाम बेटियों के लिए, तमाम औरतों के लिए। और पर्दा वो अहम तरीन कानून है कि इस पर्दे की बुनियाद पर औरतों की नामूस महफूज है, पर्दे की बुनियाद पर औरतों की इज्जतें महफूज है, पर्दे की बुनियाद पर औरतों का सब कुछ महफूज है, औरतों की रिफात पर्दे की बुनियाद पर है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तारीख उठाकर देखो तो अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा। कल औरतों की मंडियां लगती थी, औरतों का बाजार लगता था, औरतें जानवर की तरह बेची जाती थी, लेकिन ये नबी का सदका है, नबी की मोहब्बत है, नबी के कदमे नाज की बरकत है। नबी तशरीफ लाए तो औरतों का मकाम बुलंद हो गया, नबी तशरीफ लाए तो औरतों का मर्तबा बुलंद हो गया, नबी तशरीफ लाए तो नबी ने फरमाया जिसके पास 3 बेटियां हो, इज्जत से उनको रुखसत करते, उस पर शफाअत वाजिब है, उस पर जन्नत वाजिब है। और सुनो, नबी आगे फरमाते हैं कि माओ के पैरों तले जन्नत है। ये मर्तबा कौन दे रहा है? नबी दे रहे हैं। ये मर्तबा कौन दे रहा है? फातिमा के बाप दे रहे हैं। ये मर्तबा कौन दे रहा है? हुसैन के नाना दे रहे हैं, ज़ैनब के नाना दे रहे हैं। ऐ इस्लाम के मुकद्दस शहजादियों, फातिमा की जिंदगी से इबरत हासिल करो, फातिमा की जिंदगी को देखो। तमाम उमूर हासिल करने के बावजूद भी फातिमा ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया कि जिसकी वजह से नामूसे रिसालत बदनाम हो जाती, इस्लाम का कानून बदनाम हो जाता। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इसी मंजर को देखते हुए डॉक्टर इकबाल ने कहा था, हमें तहजीब हाफिज ने अता की है वो आजादी कि जाहिर में तो आजादी है, बातिन में गई था। ज़ैनब ने दुपट्टा सर पे रख लिया। दुपट्टा है क्या? ज़ैनब से पूछो, खानवादे रसूल से पूछो, इस रेदा की कितनी अहमियत है, फातिमा के खानदान से पूछो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आओ एक ऐसा दिलखराश वाकया माजी करीब में पेश आया और लिखने वाले ने यहाँ तक लिखा कि अगर किसी को शुबहा हो तो हमसे राबता कर सकता है। कोलंबो की धरती, श्रीलंका की राजधानी जिसे कोलंबो कहा जाता है, वहाँ एक इतना भयानक वाकया पेश आया। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, अभी इंटरनेट के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए एक खबर आती है कि पीलीभीत शरीफ की धरती पर एक बाअमल आलिम दीन थे, एक बुजुर्ग आलिम दीन थे, उनकी कब्र 13 महीने के बाद खोदी गई तो जिस्म और जिस्मानियत वैसे ही नूरानी था। कफन पे भी जर्रा बराबर दाग नहीं लगा हुआ था, कफन भी जर्रा बराबर मैला नहीं था, उनका चेहरा चमक रहा था, चांद की तरह चमक रहा था। कब्र खोदी गई वैसे ही महफूज थे। यही वाकया वहां पर पेश आता है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक अजीब मंजर पेश आता है। लोगों ने अपने माथे की निगाहों से उस औरत को देखा था जो कब्र चीर कर निकलती है, कब्र से बाहर निकलती है, कब्र से एक आवाज
आती है, बार बार आवाज आती है। चरवाहे वहां पर जानवर चरा रहे थे। कोलंबो राजधानी के किसी देहात का वाकया है कि वहां पर कब्रिस्तान में चरवाहे अपना जानवर चरा रहे थे। एक दिन खराश कब्र से आवाज आती है कि मुझे बाहर निकालो, मैं जिंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो, मैं जिंदा हूँ। लोग ताज्जुब में पड़ जाते हैं कि आवाज देने वाला कौन है, ये तो किसी खातून की आवाज लगती है। चरवाहे दहशत में पड़ जाते हैं, इधर उधर देखते कोई नजर नहीं आता है। अब सोचते हैं कि आवाज कहाँ से आ रही है। दरअसल कब्र से आवाज आ रही थी कि मुझे निकालो बाहर, मैं जिंदा हूँ, मुझे ऐसे ही लाके दफना दिया गया है। फरियाद किया जा रहा है। आखिर में कुछ चरवाहे उस कब्र के करीब पहुंचे जिसमें से आवाज आ रही थी। जब चरवाहे कब्र के करीब पहुंचे तो कहा इस कब्र को खोदो, मिट्टी हटाओ। इसके अंदर जो मुर्दा दफन है वो मरा नहीं है बल्कि वो जिंदा है। लिहाजा कब्र से मिट्टी हटाई गई और जब मिट्टी हटाई गई तो एक अजीब भयानक मंजर लोगों की निगाहों के सामने था। एक औरत उस कब्र में बिल्कुल बेकफन बैठी हुई थी। चरवाहों में से 2-3 चरवाहे अपनी अपनी चादर उतार कर देते हैं। वो औरत अपने जिस्म को ढकती है और ढकने के बाद सीधे कब्र से बाहर निकलती है। जहां पर उसका घर था उस घर में वो दाखिल होती है। दाखिल होने के बाद एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेती है। अब अंदर से आवाज देती है कि जिसके अंदर दिल गुर्दा मजबूत हो, जो बहुत ज्यादा ताकत वाला है, बहुत ज्यादा हिम्मत वाला है, वो मुझसे मुलाकात करने की गरज से अंदर दाखिल होगा। वो मुझसे सवालों जवाब का माहौल बपा करेगा। लोगों ने सोचा आखिर मामला क्या है। इंसान का तजस्सुस बेदार हो गया। वहां पर बहुत से लोग मौजूद थे। 2 चंद अफराद इजाजत लेके कमरे में दाखिल होते हैं। कमरे का दरवाजा खुला है। जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं उनमें से 2 लोग तो उसकी हालत देखकर वहीं पर बेहोश हो गए। ऐ मेरी माँ और बहनों, इबरत हासिल करो। ऐ फातिमा की कलीज हो, एक दौर वो था तुम्हारा कि तुम मुसल्ले पर बैठकर अगर जंग के फतेह के लिए दुआ कर देती थी तो जंग फतेह हो जाया करती थी। एक दौर वो था कि तुम्हारे शिकम से, तुम्हारी गोद से तारिक बिन जियाद जैसे लोग पैदा हुए हैं। तुम्हारी आगोश से खालिद बिन वलीद जैसे लोग पैदा हुए हैं। तुम्हारी आगोश में तरबियत पाने वाले का नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी है। तुम्हारी आगोश में तरबियत पाने वाले का नाम महमूद करकबी है। तुम्हारी आगोश में परवरिश पाने वाले का नाम इस्लाम का सच्चा मुबल्लिग मोहम्मद बिन कासिम है। तुम्हारी भी आगोश की तरबियत थी। ऐसे ऐसे मुजाहिदीन इस्लाम पैदा हुए हैं जिन्होंने अपना भी नाम रोशन किया, इस्लाम का काम किया और साथ ही साथ अपनी माँ का नाम भी रोशन किया है। मेरी माँ और बहनों सुनो, जब उस औरत के करीब चंद लोग जाते हैं, 2 लोग बेहोश हो गए थे। अब 2 लोग सवाल करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले औरत अपने सर से दुपट्टा उतारती है। जब दुपट्टा उतरता है तो उन लोगों ने देखा कि उसके सर में एक भी बाल नहीं है।